जय हिंद सभी भाइयों को और भाई लोगों। आज हम जो हमने थंबनेल में चीज़ें दी है उन सारे के सारे टॉपिकों पर बात करेंगे और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में। हम जल्दी जल्दी से बात करते हैं। छोटे से वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई इसकी कट ऑफ जोन वाइज जाती है या फिर कैसे जाती है। तो इसके लिए देखो, ये मैं आप सभी के सामने जो कट ऑफ का है ऑल इंडिया या जोन वाइज, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास 2025 का रिज़ल्ट है जो फिजिकल के लिए कॉलअप हुआ था सभी का, उसका है। तो आप इसमें ये देखो कि इधर कोटा के अंदर 2 बंदे हैं, अमृतसर में इधर 1 बंदा है, जालंधर में इधर 1 बंदा है और जम्मू में इधर 3 बंदे। तो इन सभी का रीज़न रहने का रीज़न ये है कि भाई जो जो आपको कट ऑफ फिजिकल के लिए जो आपका कॉलअप होगा, ये भर्ती ARO वाइज नहीं है, ये भर्ती ZRO वाइज भी नहीं है, ये भर्ती है ऑल इंडिया वाइज। तो इसमें पोस्ट आएगी ऑल इंडिया वाइज। जो ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर करेगा उसी का ही फिजिकल का कॉल आएगा। चाहे किसी ARO से चाहे एक बंदा ही होगा तो उसको बुलाएंगे, या फिर एक भी बंदा नहीं होगा तो उसको नहीं बुलाएंगे, ठीक है ना। या फिर पूरे जोन को भी छोड़ सकते हैं। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं साथ साथ फिजिकल के लिए। जो आपका फिजिकल होगा, सभी का फिजिकल ZRO वाइज होगा, ठीक है। और तो मैं अभी इसमें आगे आपके लिए बात बताता हूँ फिजिकल की डेट है ना। फिजिकल की डेट के लिए मैं आपके लिए एक प्रूफ लेके आया हूँ, ठीक है ना। इसका प्रूफ मेरे पास देखो ये रहा। इसमें आप देख सकते हो कि जो फिजिकल है ना, फिजिकल कब होगा, ये देखिए अब ये मेरे पास फिजिकल का प्रूफ रहा, ठीक है। इधर इधर एक मिनट, इधर ये दूसरी फाइल खुल गई है, फिजिकल का प्रूफ। फिजिकल का प्रूफ आप ये देखो, क्योंकि ये मेरे पास अभी अग्निवीर का जो अभी 2026 में जो भर्ती आई है, उस अग्निवीर का एक मेरे पास नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन में ये ऑनलाइन CE डेट को देख सकते हैं। जो ये डेट है ना, इस डेट को आप देख सकते हैं। ये जो डेट है ना 1 जून टू 15 जून के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी का एग्ज़ाम इसी के साथ में होता है। तो आप सभी का एग्ज़ाम इसी के साथ में होगा। तो ये याद रख लेना कि 1 जून से 15 जून आपका फिजिकल का डेट होगा, ठीक है। ओके, और फिजिकल की डेट आपको पता चल गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इसमें पोस्ट कितनी है, ठीक है ना। पोस्ट के लिए भी मैं आपके लिए एक प्रूफ लेके आया हूँ। ये मेरे पास में प्रूफ है। ये जो इधर जो पिछली भर्ती हुई थी, इसमें मैंने कोई एक RTI लगाई थी। उस RTI में आप ये देख सकते हो जो RT साइबर की वैकेंसी है ना, उसमें ठीक है ना, आर्टिस्ट साइबर की जो वैकेंसी थी उसमें पोस्ट थी सारी की सारी कितनी, 18 पोस्टें थी। और मैं आपको बता देता हूँ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की थी 8 से 9, 8। और उसके बाद में जो पीछे 32 में से आप इनको माइनस कर लो ना, 5 से 6 पोस्टें लिंग्विस्टिक की थी। तो वीडियो में आगे चलते हैं भाई। आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि भाई फिजिकल में टाइमिंग का क्या रहता है, ठीक है। तो फिजिकल में टाइमिंग, ठीक है ना, फिजिकल में टाइमिंग जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, फिजिकल में टाइमिंग आप सभी को देंगे। जो दिया हुआ है उसमें 6:20, ठीक है ना, वो टाइमिंग आपको दिया जाएगा फिजिकल के अंदर, ठीक है ना। एग्ज़ाम कब होगा, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल्ड सिलेबस की, ठीक है ना। हवलदार का जो डिटेल्ड सिलेबस है ना, ये डिटेल सिलेबस आप सभी के सामने है। इसमें IT साइबर का ये सबसे पहले दिया गया है। इसमें आपके फर्स्ट पेपर होगा। देखो प्रायोरिटी जो इधर दी गई है ना, ये जो प्रायोरिटी दी गई है आपको, इधर प्रायोरिटी का मतलब यही, ये जो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है ना, ये प्रायोरिटी दी गई है। इस प्रायोरिटी का एग्ज़ाम से कोई भी रिलेशन नहीं है। आप इस बात को मान के चलना कि एग्ज़ाम में इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो रिलेशन क्यों नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ वो रिलेशन क्यों नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब है, जो नोटिफिकेशन आपने देखा है उसमें लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ आपको प्रायोरिटी मिलेंगे, प्रायोरिटी का आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन खोल के उसमें बता देता हूँ, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी की, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि जो प्रायोरिटी है के बारे में आपको लिखा हुआ है कि हवालदार इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नंबर में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को 30 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसके लिए कन्फ्यूज़न हो रहे हो, ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है ना। आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़न ना हो, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। और अब डिटेल सिलेबस में आपको ये समझ में आ गया होगा, सभी के जो भी होगा सारा कुछ सेम होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये जो दिया गया है कि भाई आईटी साइबर का मैं आपको बड़ा बता देता हूँ। आपने कोई सी भी प्रायोरिटी से फॉर्म भरा हो, कोई से भी सब्जेक्ट से भरा हो, ये बात याद रखना, आपका एग्ज़ाम सेम होगा, ठीक है। ओके, ये डिटेल सिलेबस में आपको जनरल इंग्लिश में 50 नंबर, आईटी साइबर के जो कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के ये 15 12 12 12 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सिलेबस दिया गया है आप सभी के सामने, आराम से आप इसको देख सकते हो। आइडम प्रेप्स आएंगे, एलजेब्रा वगैरह, जो फंडामेंटल, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, इन सभी का लेवल मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। रुको अभी, नेक्स्ट धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। ये सिलेबस है, इसमें ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, अर्रे, वेरिएबल्स, लूप्स वगैरह जो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके इसमें आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव फिजिक्स, ऑर्गेनिक में भी बेसिक पूछी जाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स दिया गया है। और ये नेक्स्ट हमारा आने आ गया है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का 50 नंबर का, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड वगैरह, इंफॉर्मेशन के 50 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का हमारे पास सारा का सारा मटेरियल, सारी की सारी क्लासें वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। जिस भाई को जुड़ना है आप मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपने टेलीग्राम ID @रेसर रफ्तार पे आप @रेसर रफ्तार RACERRAFTAR पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश में आप ये देख सकते हो आर्टिकल वगैरह, ठीक है। आइडियम्स, वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एनालिटिकल, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलेशन, ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टेक्निकल स्किल, बेसिक प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, वेब वगैरह, ऑडियो विजुअल टूल, डीपफेक, AI, ये इसका हमारे पास अच्छा सा है, और आईटी साइबर के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। फिजिक्स हो गया, ठीक है। और अब ये हम चलते हैं जो लिंग्विस्टिक वाला है ना, लिंग्विस्टिक वाले के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक वाले के लिए ये जो दिया गया है सारा का सारा, इसमें हम इसकी डिटेल बात कर ही लेते हैं, ठीक है। डिटेल बात करते हैं इसमें। ये जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वगैरह, मैथमेटिकल दिया गया है, आप सभी को देख सकते हो। ये 50 क्वेश्चन, पेपर 2 के भी 50 क्वेश्चन, प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर फर्स्ट के 50, सेकंड के 100 होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 10, मैथमेटिक्स के 10, इंग्लिश लिटरेचर के 5 और हिंदी लिटरेचर के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके सामने डिटेल सिलेबस आप सभी के सामने ये यहाँ पर अवेलेबल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो 2025 में फ़िज़िकल के लिए जो कट ऑफ गई थी, मैं फाइनल कट ऑफ की नहीं बात कर रहा, मैं फ़िज़िकल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने। जो कट ऑफ गई थी, जो कट ऑफ ये रही आप सभी के सामने, 100 नंबर गई थी। देखो, इसका बनाना का रीज़न मैं ये बताऊँगा, मैंने बहुत सारे बंदों के RTI देखी थी, मैं RTI की उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर उनके जो नंबर आ रहे थे उनके 199 के आसपास उनके नंबर आ रहे थे। तो मान के चलो कि जो फिज़िकल के लिए कट ऑफ गया था वो आपको 100 नंबर पर ही गया था, ठीक है। 100 नंबर पर आपका फिज़िकल के लिए आपको बुलाया गया था, ठीक है। और इसके बाद में एग्ज़ाम की बात हो गई। हमने फिज़िकल में आपको देखो, फिज़िकल का स्टैंडर्ड आपको क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। फिज़िकल का स्टैंडर्ड जो ये जो दिया गया है फिज़िकल के लिए, ठीक है ना, ये 1600 मीटर रनिंग का दिया गया है आप सभी को सामने। देखो, इसमें आपको 1600 मीटर रनिंग पूरा ये टाइम दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरा का पूरा टाइम देगा, चिंता मत करो। आपको सबकी टिप्स में बता दूंगा। पुलअप्स आपको 6 लगाने हैं, जिग जैग हो गया, नॉर्मल हो गया, जो आर्मी GD का होता है, ठीक है। उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करने वाले, फिजिकल हो गया, पोस्ट की बात भी हमने कर ली। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई जो 2026 में कितनी पोस्ट है ना, 2026 में कितनी पोस्ट है, तो फिर उसकी बात करते हैं हम। 2026 में कितनी पोस्ट है, तो भाई देखो 2026 में देखो 50 भी हो सकती है, ठीक है, या फिर 60 भी हो सकती है। आप इससे 10-20 कम मान के चलना, 10-20 आपकी कम हो सकती है, इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। 10-20 कम हो सकती है, अब भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, ये चीज़ आप मान के चलना, ठीक है ना। अब अब हम बात कर रहे हैं कि भाई लोगों, आपको तैयारी तैयारी कैसे करनी है ना। तो ये क्वेश्चन है कि भाई तैयारी कैसे करें। तो भाई देखो, तैयारी की बात ऐसी है ना कि
देखो इसका सारा का सारा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब एक जगह इसका कंटेंट नहीं मिल सकता है। तो मेरा ये है कि भाई इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन और आईटी साइबर के लिए मैंने 2 ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। उसमें मैं कंटेंट सारा का सारा डाल रहा हूँ जो मेरे पास कंटेंट है। इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट है A to Z, तो उसको मैं आपको अवेलेबल करवा ही दूँगा, ठीक है ना। आईटी साइबर का भी हमने हमने हमको निकाल लिया सारा का सारा, उसको भी अपलोड कर रहे हैं। जिस भाई को जुड़ना है तो उसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है कि भाई 299, ठीक है ना, उसकी प्राइस है। तो आप उसके जुड़ जाओ और ठीक है। उसके बाद में हम ये बात करें कि भाई ठीक है ना, इसमें इस बार कितनी पोस्ट की ये बात हो गई। अब डिटेल सिलेबस की बात हो गई। इंटरव्यू, ठीक है भाई, इंटरव्यू की बात करते हैं कि भाई ठीक है ना, इंटरव्यू हमारा इसका कैसे क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। मैं अब अभी आपको इसका प्रूफ देता हूँ, 1 मिनट रुकना आप। तो इंटरव्यू जो रहने वाला है, इंटरव्यू के लिए देखो, इंटरव्यू के लिए आप ये देखो, ये जो दिया गया ना, ये जो अभी जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन की सारी सारी चीज़ें हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो इंटरव्यू के लिए आप याद रखना कि भाई देखो, सबसे पहले फॉर्म फिलअप, फिर आपका एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल कॉल, फिजिकल होने के बाद में आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ईमेल के द्वारा। इसमें क्या दिया है कि रिक्त भर्ती सूची के लिए सेकंड पेज के लिए आपको पंचमंडी है ना, आपको पंचमंडी के अंदर आपको बुलाया जाएगा। साक्षात्कार है तो चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका इंटरव्यू होगा पंचमंडी के लिए होगा, और ये बात याद रखना कि आपको 1 साल के लिए होगा। इसमें सशस्त्र सेना में सेवा अभ्यर्थी का योग्यता, मतलब आप आर्मी सर्व क्यों करना चाहते हो, पहली बात तो ये। उसका सामान्य ज्ञान, जो आपका सामान्य ज्ञान क्या है विषय में, परंपरागत अभी अभी क्षमता कौशल आधार पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में साक्षात्कार 50 में से 25 अंक यानी 50% लाना अनिवार्य है। देखो 50% लाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य इसलिए है, इन्होंने इस बार दिया है, जो पिछली बार हुआ था मैं आपको उसका प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है ना। उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। एक बार आप इधर चलिए, ठीक है ना, मैं उसको बता देता हूँ आपको। देखो पहला हुआ था इसमें, देखो एक हुआ था जो MCQ, ये वाला हुआ था पैसेज से हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था, इसमें MCQ हुआ था 15 नंबर का हुआ था। इसमें पाँच 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 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इसका हुआ था 15 नंबर का हुआ था, 15 मार्क्स का हुआ था ये ना, 15 मार्क्स का हुआ था। 5 से 7 क्वेश्चन थे, इसमें पैसेज के भी थे और MCQ हुए थे, वो भी MCQ थे, ठीक है ना। मतलब इसको हम बोल देते हैं पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं भी, सेकंड क्या हुआ था, सेकंड हुआ था, मतलब सेकंड हुआ था, इसमें हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड हुआ था स्किल टेस्ट हुआ था। ये भी आपके 15 नंबर का ही हुआ था, ठीक है। ये आपके 20 नंबर का हुआ था ना, स्किल टेस्ट हुआ था आपके 20 नंबर का, जो ठीक है ना। और तीसरी चीज़ हुई थी, अरे आप देख लेना भाई लोगों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ हुई थी आपके सामने, वो जो फेस टू फेस है ना, फेस टू फेस इंटरव्यू। देखो ये सारी डिटेल अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैं आपको इसका सारा किस में क्या हुआ था जो भी मैं आपको ये आपको बता दूंगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या करवाया गया था मैं आपको सभी कुछ बता दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो 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 लिंग्विस्टिक में इनमें सब में थोड़ा अलग हुआ था, इन्फॉर्मेशन का अलग हुआ था, आईटी का अलग हुआ था, ये सारी सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये इसके जो भी क्वेश्चन हैं, जो इनके जो फेस टू फेस वगैरह सारा कुछ कैसे क्या था, किस लैंग्वेज में था वगैरह वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सारी कुछ मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। आप मेरे ग्रुप में आ जाना, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर रिवील हो जाएगी तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको सभी का भला ही चाहता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी करें। ये जो मैंने आपको सारी सारी डिटेल सॉल्यूशन चीज़ें बता दी है, इसके बाद में भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पड़ा है और इस वीडियो को आप सपोर्ट करें, ठीक है ना। आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने सारी की सारी बात कर दी है और प्रीवियस कट ऑफ भी मैंने बात कर दी है।